राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर विवाह का योग न बन रहा हो तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। कन्या और वर दोनों के लिए हम बात करेंगे। अगर कोई कन्या है जिसके विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत परेशान है पेरेंट्स, और अगर कोई वर है जिसके विवाह का योग नहीं बन रहा है और पेरेंट्स परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह संपन्न हो जाए। तो आइए चलिए, संपूर्ण नियम आप लोगों को बताऊंगी, करना क्या है, किन नियमों का पालन करना है और कैसे हम क्या करें जिससे कि हमारे जो विवाह का योग है वो प्रबल हो जाए और शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो विवाह हो जाए। तो चलिए, संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि वर को क्या करना चाहिए और कन्या को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको जो उपाय बताऊंगी वो 100% काम करते हैं, इसलिए उपाय को, वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी बात को समझिएगा, फिर उस उपाय को आप फॉलो कीजिएगा। तो आपका जो ये नहीं योग बनने का जो कारण है वो दूर हो जाएगा और जो है आपका योग बनने लगेगा। विवाह का योग जो नहीं बनता है, सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे। विवाह का योग, या तो देखिए, कुंडली अगर मांगलिक है वर की या कन्या की तो भी प्रॉब्लम होती है कि उसको अगर वर मांगलिक है तो कन्या उसको मांगलिक चाहिए, है ना। और अगर दोनों के मंगल का कोई, दोनों की कुंडली में मंगल का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी जो है योग नहीं बन रहा है, तो बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। वैवाहिक जीवन को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरु का, बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बृहस्पति में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो पहले तो विवाह होने में परेशानी होती है, अगर विवाह हो भी जाता है तो सामंजस्य होने में प्रॉब्लम आती है। हमें क्या करना है, क्या करें कि जिससे कि ये समस्याएं हमारे जीवन में ना आए। तो देखिए, अगर विवाह का योग नहीं बन रहा है तो मंगल का भी उपाय बताऊंगी और बृहस्पति का भी उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे मंगल का। मंगल का, अगर मान लीजिए कि कुंडली मांगलिक है, कन्या और वर दोनों में से किसी का भी कुंडली अगर मांगलिक है और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम कि देखिए, अगर मांगलिक कुंडली है, कोई इस तरह की परेशानी है, तो आप 100% ये कोशिश करिए कि कन्या या वर जिसकी कुंडली मांगलिक है उसको मांगलिक ही मिले तो ही आप विवाह करिए। बिना मांगलिक कुंडली के विवाह मत कीजिए। अगर आप कुंडली मानते हैं तो, नहीं मानते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। योग बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या है क्या नहीं, वो तो अलग विषय हो गया। लेकिन अगर आप कुंडली मान रहे हैं तो अगर वर मांगलिक है तो उसको कन्या भी मांगलिक ही मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ है बृहस्पति का। अगर मान लीजिए विवाह का योग नहीं बन रहा है तो आपको करना क्या है, जो कन्या है, पहले मैं कन्या के लिए बता रही हूँ, जो कन्या है उसको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि अब देखिए जो बैसाख का महीना है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना है। इस महीने से हम कन्या के लिए वर ढूंढना शुरू कर देते हैं, या जिन लोगों की शादी तय हो जाती है वो लोग इस टाइम पे विवाह करते भी हैं। तो जो लोग अभी विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स, वो क्या करेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन एक कच्ची हल्दी आपको लेना है, एक कच्ची हल्दी लेना है सिर्फ। क्या करना है, देवगुरु बृहस्पति विष्णु भगवान की वो फ़ोटो लेनी है जिसमें लक्ष्मी जी भी साथ में हूँ, वो तस्वीर लेनी है और तस्वीर को एक चौकी लगाना है, चौकी पे पीले रंग का आसन बिछाना है और उसके ऊपर उस तस्वीर को रखना है। हरि विष्णु जी को पीले रंग का दुपट्टा ओढ़ाना है, पीला माला चढ़ाना है। जो कन्या है उसके हाथ से आपको देशी घी का दीपक जलवाना है, पीली चीज़ों का भोग लगवाना है। केले का भोग जरूर लगाना है पर खाना नहीं है, भोग लगाना है लेकिन खाना नहीं है।
हल्दी लेकर के क्या करना है, और देवगुरु बृहस्पतिवार की पुस्तक आती है, तो उस पुस्तक में कथा होती है, उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, जो हल्दी है उसके 3 भाग करने हैं। वो कन्या ही करेगी, आपको नहीं करना है। कन्या से उस जो हल्दी का पीस है, उस पीस में 3 बराबर भाग में उसको डिवाइड करना है। पहला क्या करना है, किसी बहते जल में उसको प्रवाहित कर देना है। दूसरा वाला जो हल्दी का गांठ है, वो क्या करना है, आपको एक कपड़े में बांध करके देवगुरु बृहस्पति का जहां आप तस्वीर रखेंगे वहीं पर रख देना है। तीसरा जो टुकड़ा है उसको क्या करना है, उसको एक पीले कपड़े में बांध के कन्या के बाएं हाथ के भुजा में बांधना है उसको। इतना करते ही 1.25 महीने के अंदर आपके जो कन्या का विवाह है वो पक्का हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या है कि कन्या से हर बृहस्पतिवार को हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी को पीला माला चढ़वाएं, पीली चीज़ों का भोग लगाएं, कन्या पीले वस्त्र धारण करे और हल्दी अपने रिंग फिंगर से हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ाए और लक्ष्मी जी को भी हल्दी ही चढ़ाए। तो ये भी उपाय बहुत कारगर है। इससे भी 2 से 3 बृहस्पतिवार व्रत रखने पर, और व्रत ज़रूर रखें, 2 से 3 बृहस्पतिवार व्रत रखने पर उनका विवाह तय हो जाएगा। तो ये भी उपाय बहुत कारगर है। ये सब विवाह के योग बनाते हैं। जो लड़के हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, इस तरह की कोई परेशानी आ रही है, उनको भी यही उपाय करना है। हल्दी बांधनी है और बृहस्पतिवार का व्रत रखना है, तो आगे उनका विवाह अच्छा होगा और जो कुंडली में दोष होगा वो मिट जाएगा और आगे का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।